साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग सामान्य अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान, कृषि प्रौद्योगिकी एवं पशुपालन से संबंधित जो एनसीईआरटी की 6 से लेकर के 12 तक की पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे, उन प्रश्नों को सिल्वर लाइन पब्लिकेशन की इस पुस्तक में जो है प्रकाशित किया गया है। और यहाँ पर हम लोग इस पुस्तक के ही जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग इसके 50 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि किसी पदार्थ को तैयार करने में कम से कम कितने पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो किसी पदार्थ को तैयार करने में कम से कम 2 पदार्थों की आवश्यकता होगी। अगला है, परख नली में कौन सा रंग प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। तो बैगनी रंग जो है प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर व्याख्या आपको नहीं बताई जाएगी, सिर्फ आपको प्रश्न और उसके उत्तर बताते हुए चलेंगे। अगला है, कागज पर तेल का धब्बा किसकी उपस्थिति को दर्शाता है। तो यह जो है वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। अगला है, निम्न से किससे हमें सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वसा अर्थात फैट से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। किससे युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। तो जो प्रोटीन युक्त भोजन होता है उसे हम लोग शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। रोगों से हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है। तो जो विटामिन होते हैं, विटामिन की कमी से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो रोगों से हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है, विटामिन करता है। आगे चलते हैं, अस्थियों और दांतों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। तो विटामिन डी जिसका रसायन या वैज्ञानिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल है, कैल्सीफेरोल। इसकी कमी से क्या हो जाता है, रिकेटस हो जाता है बच्चों में, और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। इसमें क्या होती है, हड्डियां मुड़ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन सा विटामिन बनता है। तो विटामिन डी अर्थात कैल्सीफेरोल बनता है। आगे बढ़ते हैं, आयरन या लोहा सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है, पालक में पाया जाता है। पकाने से कौन सा विटामिन गर्मी से जो उष्मा होती है उससे सर्वाधिक नष्ट होता है। तो यह है विटामिन सी जिसका वैज्ञानिक नाम है एस्कार्बिक एसिड, या रासायनिक नाम जो है वो एस्कार्बिक एसिड है। ये सर्वाधिक नष्ट होता है। निम्न में से किसकी अधिक मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। तो फैट अर्थात वसा की मात्रा। अरक्तता या इसे एनीमिया भी कहते हैं, किसकी कमी से होता है, या खून की कमी। तो ये जो है लोहे की कमी से या आयरन कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं, बेरी रोग जो है ये किसकी कमी से होता है। तो बेरी रोग जो है विटामिन बी1 जिसे थायमिन कहते हैं, इसकी कमी से यह रोग होता है, विटामिन बी1 की कमी से। रात में दिखाई न देना किसकी कमी से होता है। तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, इसकी कमी से रतौंधी जिसमें रात में दिखाई नहीं पड़ता है। इसके अतिरिक्त संक्रमण का खतरा होता है इसकी कमी से। जीरोफ्थैल्मिया यह भी इसकी कमी की वजह से होता है। किस विटामिन की कमी से घाव भरने में अधिक समय लगता है। तो विटामिन सी की कमी से घाव भरने में अधिक समय लगता है, अर्थात विटामिन सी अर्थात एस्कार्बिक एसिड। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है। तो स्कर्वी रोग जो है ये आपका विटामिन सी एस्कार्बिक एसिड की कमी से होता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग, मसूड़े का फूलना इत्यादि होते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से अस्थियां मुलायम होकर मुड़ जाती हैं। तो विटामिन डी की कमी से, जिसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल है। और ये जो बीमारियां होती हैं, हड्डियां मुड़ जाती हैं, ये है आपका रिकेटस और ऑस्टियोमलेशिया। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते, इन्हें क्या कहते हैं। इन्हें जो है बिशर्पी लता कहते हैं, बिशर्पी लता। पत्ती के जो लीफ होती है, पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं। तो इसे फलक कहते हैं। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से, स्टम से जुड़ी होती है, क्या कहलाती है, उसे पर्णवृंत कहते हैं, पर्णवृंत कहते हैं। जल की कुछ बूंदें पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती हैं, जल की कुछ बूंदें पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, वेपोराइजेशन। निम्न में से किसका उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2। मिट्टी में पौधे का स्थिरक किसे कहा जाता है। मिट्टी में पौधे का स्थिरक जो होता है वो जड़ होती हैं।
पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को क्या कहते हैं? इसे स्त्रीकेसर कहते हैं। पुष्प के अंडाशय में छोटी छोटी जो गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बीजांड कहते हैं। जड़ें मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? तो जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, ध्यान रखिएगा, 2 प्रकार की होती हैं। तो बी ऑप्शन आपका। देखिए 2 प्रकार की कौन सी होती है? एक आपकी मूसला जड़ होती है जिसे टैप रूट कहते हैं, और दूसरी होती है अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ एडवेंटियस रूट कहते हैं। इसकी स्पेलिंग होती है ADVENTIOUS। तो 2 तरह के जड़ होते हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। जहां पर शरीर के 2 हिस्से आपस में जुड़े हों उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य कौन सी संधि होती है? तो ये अचल संधि होती है। कलाई कई छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है। जो कलाई हमारी होती है कई छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कॉर्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्पेल कहते हैं। जो हड्डियों जैसे कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उपास्थि कहते हैं। उपास्थि कहते हैं। मछली का सिर व पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की यह आकृति क्या कहलाती है? धारा रेखी, स्ट्रीमलाइन शेप कहलाती है। गैट ऑफ एनिमल किसकी लिखित पुस्तक है? तो यह अरस्तु के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 21 जून को मनाया जाता है। आपसे प्रश्न है कि इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है 21 जून 2022 को, उसकी थीम क्या थी? आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। घोंघा किसकी सहायता से चलता है? तो घोंघा जो है पेशीय पाद की सहायता से चलता है। और घोंघा जो है आपका मोलस्का संघ से संबंधित जीव है। इस संघ जो मोलस्का संघ के जीव होते हैं इनमें कवच पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आप घोंघा में पाया जाता है, और इनका जो रक्त होता है वो रंगहीन होता है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं कहलाते हैं स्वपोषण। ऑटोट्रॉफ होते हैं ये, स्वपोषक या स्वपोषण। पादपों में किसके माध्यम से वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है? तो ये पत्तों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। पादप की खाद्य फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो ये किसको कहते हैं? पत्तियों को कहते हैं, ठीक है, पत्ती को कहा जाता है। सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है। सजीवों का शरीर जो है ये सूक्ष्म इकाइयों से बनता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कोशिका कहते हैं, ठीक है, उसे कोशिका कहते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, उस हरे वर्णक को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। निम्न में से किसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है? तो देखिए जल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, परंतु ऑक्सीजन का नहीं होता, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के बाद ऑक्सीजन निकलता है। तो बी ऑप्शन। सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? सूर्य ऊर्जा है। ऑक्सीजन किस कारण से निर्मित होती है? ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण की वजह से निकलती है। ये प्रकाश संश्लेषण का बाई प्रोडक्ट होता है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर मंड या स्टार्च के रूप में संचित होती है? तो ये पत्तियों में। कहाँ पर? पत्तियों में। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति किस कार्य के संपन्न होने को दर्शाती है? पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति किस कार्य के संपन्न होने को दर्शाता है? प्रकाश संश्लेषण को। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। शैवाल अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? शैवाल अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्राप्त करता है, क्योंकि यह स्वपोषक होते हैं। पौधों में कार्बोहाइड्रेट किससे बनते हैं? पौधों में कार्बोहाइड्रेट जो है ये आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलकर के बनते हैं, ठीक है, इन तीनों से मिलकर के बनते हैं। आगे बात करते हैं। प्रोटीन में कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त और क्या उपस्थित होता है? तो इसमें इसके अतिरिक्त जो है नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन होता है। देखिए प्रोटीन के बारे में बात करें तो यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है जो 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। और प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है जे बर्जेलियस ने किया था। किसने? जे बर्जेलियस ने किया था। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मानव शरीर का जो लगभग 15% भाग, मानव शरीर का लगभग 15% भाग जो है वो प्रोटीन का बना होता है। इसके अतिरिक्त प्रोटीन जो है हमारे ऊर्जा उत्पाद एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है, 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 का संश्लेषण उसका शरीर करता है और 10 शेष 10 भोजन से प्राप्त किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन कीट भक्षी पादप है? कीट भक्षी पादप है तो संड्रू, बीनस फ्लाई ट्रैप, घटपर्णी, ये तीनों के तीनों जो हैं कीट भक्षी पादप है। कीट भक्षी पादप क्या होते हैं? ये कीटों को क्यों खाते हैं? अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। ये पेड़ वैसे जहाँ पे उगते हैं जहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। ब्रेड को कई दिनों तक रखने के बाद जो रोए जैसी संरचना दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? उसे कवक कहते हैं या फंगी कहते हैं, फंगस कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 50 प्रश्नों को कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बहुत बहुत धन्यवाद।